ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग और मशरक़ वस्ता के तनाज़े की आड़ में यूं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी मई 2025 की हार का बदला लेने जा रहा है। भारत में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटों में, और इन तमाम तर डेवलपमेंट से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि भारत कुछ करने जा रहा है। एक जानिब तो नई दिल्ली में हंगामी जंगी मशकों का इनेकाद किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब आउट ऑफ नोवेयर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए किस तरह से देखते हैं, और मई 2025 का बदला क्या भारत अप्रैल 2026 में लेने जा रहा है, इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 4 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मंजरनामा काफ़ी हद तक तब्दील होता जा रहा है, सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मशरक़ वस्ता की जंग थम नहीं रही, ये जंग भी फैलनी है। ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जंग में अरब ममालिक की शमूलियत भी यूं लग रहा है कि एक कदम की दूरी पर है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ये वो ममालिक हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान मामला तय पा जाएं, अरब ममालिक इस जंग में शामिल ना हो, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल परेशान कुन ही है। और अब भारत को यह लग रहा है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास नहीं हो सकती, जब अमरीका अपने एक बहुत बड़े तनाज़े में फंसा हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप कमजोर से कमजोर तर हो चुका है। तब डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर पाकिस्तान के साथ अगर भारत तोड़ता है तो भारत को वो रिएक्शन नहीं मिलेगा जो आम हालात में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल जाए। उसकी वजह क्या है? एक तो आप देखें कि अरब ममालिक परेशान हैं। अरब ममालिक में से अमेरिका का एग्जिट, अरब ममालिक अमेरिका से अलग हो जाएंगे। इस जंग के बाद अमेरिका को यह पता लग गया। नेटो ममालिक अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। मुल्क के अंदर ट्रंप की अपनी मकबूलियत गिर रही है। इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किसी और मुल्क के साथ पंगा तो लेगा नहीं। तो भारत को यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है कि भाई ट्रंप का जो अनाउंस्ड सीज फायर है वो तोड़ दें। इसके लिए फॉल्स फ्लैग की पाकिस्तान के पास पहले से इंफॉर्मेशन थी। मैं कुछ मजीद डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स को समझें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराए पहले ये बता देते हैं, और हम ये खबर उनके तवस्सुत से अवाम तक पहुंचाकर अक़वाम आलम में सुरखरू ठहरते हैं कि भाई भारत जो है वो प्लान कर रहा है कि जो आम मासूम कश्मीरी या पाकिस्तानी चरवाहे गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए और इस वक्त भारत की जेलों में नाहक कैद हैं, उन्हें हमारी आईएसआई ने ये इंटेलिजेंस हासिल कर ली इंडिया के अंदर से कि इंडियन फौज उन्हें ला रही है मकबूजा वादी में फॉल्स फ्लैग के लिए, फेक एनकाउंटर्स के लिए, और उन्हें मार के पूरी दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई ये देख लो, ये तो पाकिस्तानी है और ये हमला कर रहे थे, तो हमारी सरजमीन पे आतंक जो है वो पाकिस्तान फैला रहा है। अच्छा, हमने ये इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। अलबत्ता इसके बावजूद पाकिस्तान के इस क्लेम के 24 घंटों में ही तकरीबन 2 दिन पहले भारत के अंदर एक एनकाउंटर भी हो गया। अच्छा, मकबूजा वादी के अंदर, और इंडियन मीडिया की हेडलाइंस भी ये थी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के साथ आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सारे मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर चंडीगढ़, पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में या मकबूजा वादी में कुछ होता है तो पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाया जाता है, वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड हमला और बाकी चीजें जो हुई वो भी अब आप इक्वेशन में डाल लें। नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाता है। अच्छा, उसमें मिडल ईस्ट तो डिस्कस हुआ, वो तो ऐलामी है, लेकिन असल में क्या डिस्कस हुआ नो वन नोज। पहलगाम के बाद भी इसी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात, और फिर सिंदूर लॉन्च किया गया था। अब भारत जो है वो एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज को लेके नरेंद्र मोदी से वो हजम ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उल्टा गले पड़ रहा है, ऑपोजिशन लिताड़ रही है, सरहदों पर तनाव होता है, उसी लम्हे जब चुनाव होता है तो पॉपुलैरिटी गिर रही है। बीजेपी ने और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को ये क्लियरली बताया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास वक्त है, इस जंग की जो पिछले साल की हार है उसे जीत में बदल दो, नहीं बदलोगे तो हम तुमसे भी ज्यादा, हम बीजेपी जो है वो देखें और आरएसएस, वो इंडिया पर से अपना तसल्लुत या कंट्रोल नहीं खत्म करेगी, वो नरेंद्र मोदी को ट्रक के नीचे फेंक देंगे। वो नरेंद्र मोदी को बता चुके हैं कि भाई तुम्हारी रिप्लेसमेंट तैयार है, तुमसे भी ज्यादा एक्सट्रीम शख्स योगी आदित्यनाथ जो एक सीएम है इनके एक स्टेट का, उसे हम पीएम का कैंडिडेट बना के मैदान में उतार देंगे, क्योंकि जो 2/3
मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी ने हालिया इंतखाबात में लेके इंडिया का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना था, वो उसकी बेशक वो इलेक्शन जीता, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी ऐसे जा रही है, अगला इलेक्शन नहीं जीतना। और अब बीजेपी ने ये बता दिया कि भाई तुम जंग जीतो, हार का बदला लोगे तो ही तुम कंटिन्यू करोगे, वरना हम फिर तुम्हारी कुर्बानी दे देंगे। तो नरेंद्र मोदी की अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब इस चीज को, इस मौके को, मिडिल ईस्ट की वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर क्या इंडिया ले रहा है? और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है, BLA, फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज, TTP, ये सारी भारत की प्रॉक्सीज से हम लड़ रहे हैं। तो इंडिया को लग रहा है कि ये बड़ा एक राइट टाइम है सीज फायर तोड़ने का। अब अचानक से आप देखें कि लार्ज स्केल मॉक ड्रिल्स जो हैं वो दिल्ली के अंदर होती हैं, जहां पर सायरन्स बजाए जाते हैं, इवैक्यूएशन होती हैं, इमरजेंसी सिमुलेशंस जो हैं वो मॉल्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में होते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई हमने दो चीज़ों के लिए, डिजास्टर और वॉर लाइक सूरत हाल, यानी एक तो जो कुदरती आफात होती है, लेकिन जंगी हालात से निमटने की तैयारी करने के लिए हमने ये सब किया है, और हम दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर ये जंगी मशक़ें कर रहे हैं। देन ऑन दी अदर हैंड जो राजनाथ है वो आउट ऑफ नोवेयर एक स्टेटमेंट देता है अमिड ईरान वॉर, और वो पाकिस्तान को धमकी दे देता है, और वो कहता है कि कोई मिस एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अगर हुआ तो इट विल इनवाइट अनप्रेसिडेंटेड एक्शन, यानी ऐसा हम एक्शन लेंगे कि उसकी मिसाल नहीं मिली होगी। अब आप देखें कि भाई पाकिस्तान क्यों कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर करेगा? तुक बनती है हमारी, हम जंग जीत गए, पूरी दुनिया हमारी फतह का ऐलान कर रही है, ट्रंप से लेके दुनिया का एक मीडिया आउटलेट दिखा दें जो पाकिस्तान के कहता हो कि पाकिस्तान हारा जंग। सब यही कहते हैं ना कि इंडिया जंग हारा, नरेंद्र मोदी जंग हारा, भारत ने हजीमत उठाई, भारत गंदा हुआ। ओ भाई, अगर हम एक मैच जीत गए, अब हमें क्या जरूरत? अब आपको बदला लेने के लिए जरूरत हो सकती है, लेकिन उसने बयान इस तरह का दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि भाई पाकिस्तान ने एडवेंचर किया तो हम अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेंगे, हम जंग लड़ जाएंगे। अब ये इतलात आ रही हैं कि भारत जो है वो छोटी छोटी टोलियों के अंदर अपने फौजी जो हैं वो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे रीइंफोर्स कर रहा है। एक साथ ज़्यादा इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि ऑब्वियसली सैटेलाइट इमेजरी से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, तो उसे लग रहा है कि हमें पता नहीं है। फिर पिछले दिनों जो भारत का जासूसी वाला ड्रोन हमने LOC के बटल सेक्टर पे गिराया, वो भी एक पाकिस्तान को चेक करने के लिए था। जासूसी ड्रोन दोनों सूरतों में कामयाब ही होता है एक तरह से, मेरा ये मानना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वो आके जासूसी करके चला जाए, कोई मवाद लेके जाएगा, आए और अगला गिरा दे उसे, तो आपको पता चल जाता है कि भाई अगला इस जगह पे तो जाग रहा है, इधर तो भाई वो तैयार बैठे हैं। तो दोनों सूरतों में इंडिया ने तो अपना बड़ा काम किया, इंडिया ने तो बड़ी कार्रवाई की अपनी तरफ से। अब इस सिचुएशन को आप समझें। अब ये इतलात आ रही हैं कि LOC के करीब इंडिया पिछले 3-4 महीने से बंकर्स भी बना रहा है, ऐसी जगह भी बना रहा है जहां पर जंग की हालात की सूरत में, ये लंबी जंग की बात होती है जब बंकर्स और ये चीज़ें बनती हैं। और अब ये बताया जा रहा है, कुछ इतलात ये आ रही हैं मकबूजा वादी से, कि भारत उन एरियाज़ को खाली करवा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि उन एरियाज़ को खाली करवा रहा है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी और LOC पर भी। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया मिस एडवेंचर करे, एक फॉल्स फ्लैग करे। इस हवाले से हमारी एजेंसीज ने तो 4 दिन पहले ही खबर दे दी थी, बाकी तमाम तर चीज़ें सामने आ गई थी। अब सिचुएशन ये बननी है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर जाता है, ये एक अहम तरीन नुक्ता होने जा रहा है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से जब हमारी बात होती है तो हमारी एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, आर्मी पहले ही तैयार बैठी हुई है, और नेवी भी इस दफ़ा तैयार है, क्योंकि इंडिया नेवल साइड पर डीप सी में भी कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। आपको पता है ये त्रिशूल एक्सरसाइजेस के दौरान सर क्रीक, ये पिछले दिनों भी इन्होंने 3-4 महीने पहले भी कोशिश की थी, हमारी तैयारियां देख के भाग गए थे। अब इन्हें लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है, भाई आओ आप लोग, हम इंतजार में बैठे हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन आओगे तो फिर तुम लोगों के साथ वो होगा, हम तो तैयार बैठे हैं, और इस दफ़ा वी विल शो नो मर्सी। पिछली दफ़ा रहम दिखाया था, और ये डीप डाउन इंडिया को पता है, अपने एयर चीफ से पूछो। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के हवाले से इंडिया एडवेंचरिज्म की ये 7-8 ऐसी डेवलपमेंट्स पिछले चंद घंटों में हुई हैं, और इसमें एक लॉजिकल पॉइंट भी है कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग करके दुनिया को कहेगा नहीं जी देखें हमारे पे प्रेशर है, हमने तो जंग लड़नी है, हमारे साथ तो ये हो गया। और फिर ट्रंप इस वक्त अपने मामलात में फंसा हुआ है, 3 चीज़ें उसके ऊपर एक साथ पड़ गई, नेटो, अरब और अपने मुल्क के अंदर पॉपुलैरिटी, ईरान जंग, बाकी चीज़ें, तो इसमें इंडिया इस चीज़ का कहीं फ़ायदा ना उठा ले। वी आर रेडी, बट ये एक नुक्ता है जिसे इग्नोर पाकिस्तानीज नहीं कर सकते अमिड ईरान वॉर। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।